हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेस क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है, क्या होता है बताओ सब लोग। यस, लिख दिया, देख लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स का मतलब कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका जो अरेंजमेंट होगा, दैट इज सिंपली व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग एकदम क्लास 9-10 लेवल से सीख के आ रहे हो, ठीक है। तो आज मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा अच्छे से यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलो बिना देरी करके आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए और जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ उसको मेरे साथ लिखते भी जाइए, ठीक है कि नहीं? ओके। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक है, बट आई एम टीचिंग यू पेरियोडिक टेबल। तो उसमें भी ये मतलब एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप नहीं लिख पाओगे तो आप ये एलिमेंट को क्लासीफाई करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दैट यू विल गेट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, ठीक है। when your teacher will teach you that portion, then you will that all type of confusion, okay, that you are getting all will be solved, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मोटा करके मतलब छोटा मतलब उसका थोड़ा कंसेप्ट इसका सबको लाके आज आप लोगों को थोड़ा समझने मतलब दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने तो एक चीज़ सुना होगा, दैट इज व्हाट शेल। यस, ये क्लास 9-10 में पढ़ के आए होंगे, क्या था? KL MN, ये सब क्या था? शेल, ठीक है। और शेल के अंदर में क्या रहते हैं? शार्प शेल। ये सब क्या होता है? शार्प शेल, ये सब आपका ये सब का आंसर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिल गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है? शार्प शेल। तो शार्प शेल कितना होते हैं? SPDF, और भी हो सकता है FGHI, ऐसे करके जा सकता है, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं चाहिए, हम लोगों को F तक काफ़ी है। तो बस हम लोग को क्या याद रखना है? हाउ मेनी शेल इज देयर? KL MN, और भी हो सकते हैं OPQRST, लेकिन दिस मच इज इनफ फॉर अस। और ये शेल के अंदर क्या होता है? शार्प शेल। शार्प शेल कैसा होता है? SPDF, ओके। एक्चुअली ये सब कंसेप्ट कहाँ से है? ये सब कंसेप्ट के लिए आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर, ये सब आपको जानना जरूरी है, ठीक है। बट एज आई एम टीचिंग यू पेरियोडिक टेबल, दीज आर नॉट अंडर माई सिलेबस, ठीक है। फिर भी मैं क्या करूँगी, ये जो क्वांटम नंबर है उसको थोड़ा आपको दिखाऊंगा। उसके पहले आप लोग बस याद रखो हाउ मेनी शेल? KL MN, और शेल के अंदर में क्या रहता है? शार्प शेल। और शार्प शेल का जो स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म, ओके। तो ये क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल क्या होता है, मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूँ। देखो ऑर्बिटल क्या होता है, सपोज दिस इज आवर सन और दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अंदर में जो डेफिनिट पाथ में जो मतलब दिस इज ए प्लेनेट, ये प्लेनेट घूमता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। मैं इलेक्ट्रॉन का नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज सन, ये क्या होता है? our earth मूव अराउंड द sun through a definite path,
दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो ठीक उसी तरह पहले क्या माना जाता था, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होते गया, जैसे जैसे न्यू डिस्कवरी होते गया, तो ये कंसेप्ट क्या हो गया, इनवैलिड माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरली, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल और वेव कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट ये तब से थोड़ा कम होते गया, मतलब उन लोगों का जो एक्सेप्टेंस। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब एक 3 डायमेंशनल पाथ में से ऐसे करके घूमते रहते हैं, एक्स वाई जेड, सपोज एक्स वाई जेड ऐसे करके। ठीक है, कहाँ रहता है हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन वी कैन से इलेक्ट्रॉन यहाँ का अंदर में है, एक्स वाई जेड में कहीं पे है। तो सिंपल, अब इसे याद रखो, मतलब द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट और मोस्ट और मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। याद रहेगा? ओके, बस इतना ही याद रखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो सीख ही जाओगे सब। ठीक है, तो उसके बाद आता है क्या, क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर, ये वर्ड को याद रखो, क्वांटम नंबर। गूगल में मार के देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम, क्वांटा। एक्चुअली ये क्वांटम नंबर क्या है, दीज आर सम स्पेशल नंबर, और स्पेशल मतलब इस नंबर को यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो, एक ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मतलब व्हेन यू लर्न दिस ना, तुम जब ये पूरा सीख जाओगे उसके बाद अगर तुम्हें पूछे इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में है तब भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में है वो भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ऐसा करके है या ऐसा करके है, ऐसा करके है, सब बोल सकते हो। मतलब ओरिएंटेशन क्या है, कैसे घूम रहे, सब बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको थोड़ा दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये क्वांटम नंबर मेनली कितना है, 4 है। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। एक होता है n, जिसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक होता है l, जिसको बोला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एक होता है ml, जिसको क्या जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक होता है ms, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत टफ लग रहा है, डोंट नीड टू वरी, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग फिर से सीखने जा रहे हो इन द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, होगा। अगर इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये क्या है, के शेल में है। ये तो पता है आपको, के शेल। अगर 2 है, के एल एम एन, याद रहेगा। अगर 1 में है तो ये कहाँ पे है, के शेल, 2 में है तो एल शेल, 3 में है तो एम, एंड 4 में है तो एन शेल में है। तो अल्टीमेटली व्हाट कैन वी से, बाय दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग मतलब शेल कहाँ है, कौन सा शेल में है, वो सब बता सकता हूँ। ठीक है, तो मोटा मोटा करके समझ में आ गया ना, पूरा लिख लो। ठीक है, सेकेंड जो क्या था, एल को क्या बोला जाता था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता क्या है, ठीक है। देखो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल होता है, इसका वैल्यू मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 0 से, 0
1 2 3 4 ऐसा करके हो जाएगा। बस इतना याद रखो, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, इसका बिहाइंड द मैकेनिज्म यू लर्न इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो बस याद रखना है, जब ये 0 होगा मतलब इसका शेल क्या होगा, सब शेल S। जब 1 होगा इसका क्या होगा P, 2 होगा D, 3 होगा F और 4 होगा G। मतलब उतना हम लोग को नहीं चाहिए, इतना था कि काफ़ी है। मतलब L का वैल्यू कह सकते हैं 0 1 2 3। मतलब when L is equal to 0 it is S, 1 is equal to P, 2 is equal to D, 3 is equal to F। और ये सब क्या है, these are sharp shell। और ये सब क्या था, शेल। मतलब शेल के अंदर में क्या रहता है, शार्प शेल रहता है। और शार्प शेल जनरली S P D F ऐसा करके होता है। हो गया, इतना तो लिख क्या होगा। तो अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब वी कैन से वी कैन फाइंड द शेप और इंडिकेट द ऑर्बिटल वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। उसको हम लोग बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन बी फाइंड आउट, ठीक है। हो गया। एक बात बोल देता हूँ एडिशनल। सपोज तुम्हें एन का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज एन का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 1, ठीक है। तो फ्रॉम दैट वैल्यू ऑफ एन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल ऑल्सो। वो कैसे, यहाँ पे देखो एल इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये बात याद रखना है। L इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसका आंसर एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, यहाँ से 1 माइनस कर दो तो ये क्या हो गया 0। दैट मीन्स सिंपली इसका शार्प शेल क्या होगा, L का वैल्यू 0 हो गया। L का वैल्यू 0 होने से क्या होता है S, तो ये S शार्प शेल में हो गया। थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना, 30% तो आ रहा है, दैट्स इनफ। आई होप आप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। तो थर्ड जो मैंने बोला था, थर्ड मैंने क्या बोला था, ML इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है सिंपली याद रखना है, दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। तो क्या होता है ये सब, सर आप क्या बोल रहे हो ये सब सोरो सब मैं बोलने वाला नहीं हूँ। तो याद रखना है, हम लोग ये ML का वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम लोगों ने n से L का वैल्यू भी निकालना सीख गया। यस, क्या करना है, n माइनस 1। तो अभी हम लोग ये ML का वैल्यू भी निकाल सकता हो फ्रॉम दिस L। वो कैसे, माइनस L टू प्लस L, माइनस L टू प्लस L। इसका मीनिंग क्या है मैं अभी दिखा दूंगा। सपोज क्या लिखो, माइनस L टू प्लस L। ओके, सपोज टेक एन एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 3 में है तो इसका कौन सा शेल में है, मैंने बताया था 1 2 3 4। 1 होने से क्या होता है L K L M N, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 3 है, मतलब ये M शेल में है। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, L निकाल सकते हैं। उसका वैल्यू कैसे आता है, n माइनस 1। तो n माइनस 1 करने से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1। 3 माइनस इज इक्वल टू व्हाट, 2। और जब मैंने बोला था 0 1 2 3, जब 0 होता है तो होता है S, 1 होता है P, 2 होता है D और 3 होता है F।
तो देखो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना हो गया 2। इसका मतलब ये कहाँ पे है, डी सब शेल में है, डी सब शेल में है और डी ऑर्बिटल में है। ओके ठीक है, इतना तो हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एम एल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एम एल का वैल्यू। तो एम एल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, -L टू +L। ठीक है, यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 2। तो अगर तुम नंबर सीरीज याद है तो क्या होता है -2 -1 0 1 +1 +2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कितना हुआ, -1 -2 -1 0 +1 +2। कितना हो गया देखो, when the value of n is 3, l क्या होता है 2, मतलब ये डी शार्प शेल में है। और डी शार्प शेल में कितना हो गया देखो, एम एल का वैल्यू 1 2 3 4 5। तो इसलिए याद रखना है, जो डी शार्प शेल होता है वो दिखने में कैसा होता है, ऐसा होगा। और इसके अंदर में 1 2 3 4 5 छोटा छोटा क्या रहेगा, ऑर्बिटल रहेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दिखने में आ रहा है। इसका नेम भी है। और आई थिंक ये जो आप लोग को सुब्रत सर ने सिखाया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई, वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। बस याद रखना है डी में कितना होता है, ऐसा करके 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और ये हम लोग कैसे पता चलता है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एम एल। ठीक है, याद रखना है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, लिख लिया। ओके, तो चलो और भी देखते हैं। सपोज व्हेन द वैल्यू ऑफ n = 1, तब l का वैल्यू कितना होगा, n - 1 = 1 - 1 = 0। और मैंने क्या बताया, जब l का वैल्यू 0 होता है, जब l का वैल्यू 0 होता है तब ये क्या होता है, s सबशेल। ठीक है, और s m से l से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एम एल। तो एम एल का वैल्यू क्या होता है, -L टू +L। लेकिन यहाँ पे तो 0 है ना, तो ये वैल्यू कितना होगा, 0। और कितना बार है, एक ही बार। तो इसलिए याद रखना है, जो S होगा उसमें सिर्फ एक ही, बस सीख लो, बॉक्स होता है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अलग होगा, जो तुम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं सिर्फ काम चलाने के लिए बोल रहा हूँ। हो गया, ठीक है। तो अभी खुद निकालो, व्हेन द वैल्यू ऑफ n is 2, l का वैल्यू कितना होगा 1, तब एम एल का वैल्यू कितना होगा, -1 0 +1। मतलब जब l का वैल्यू 1 होता है तब क्या होता है, सबशेल p। मतलब p कैसे होगा, इसमें 1 2 3, मतलब 1 2 3 आप लोगों को पता चल गया होगा शायद, px py एंड pz ऐसा करके होता है कि नहीं। ठीक है, और ये जो s था, s सबशेल, इसका शेप कैसा था, ऐसा करके आप लोग ये भी पता चल गया होगा, ये स्फेरिकल था। और ये जो p सबशेल होता है उसका कैसा था, ऐसा करके डम्बेल शेप का था, है कि नहीं। और जो डी सबशेल, वो भी आप लोगों ने सीख लिया होंगे। उन डी सबशेल का शेप कैसे था, डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल ऐसे टाइप का कुछ था। और एफ का कैसा था, कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में नाम सर ने बताया। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, सर विल अगेन एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो यही मतलब मोटा मोटा करके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो लास्ट वन क्वांटम नंबर इज रिमेन फॉर अस। ओके, तो नाउ वी विल चेक दैट वन, दैट इज व्हाट, एम एल।
सॉरी एम एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर मतलब क्या होता है वो मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू शो यू। ये क्या था एस, ये कैसा था पी, ये क्या है डी, 1 2 3 4 5, ये हुआ डी। और एफ में कितना होता है 7, 1 2 3 4 5 से, और ये हो गया 7। ठीक है, एस पी डी एंड एफ। अब इसे क्या रखने के, एस में कितना होता है 1, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे कितना होता है 5, और यहाँ पे कितना होता है 7। इतना तक तो याद है? ओके। एक्चुअली आपको बस एक बात याद रखना है, जो ऑर्बिटल होता है ना, इसके अंदर में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पहले ऐसा करके घुसेगा, उसके बाद ऐसा करके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन बोलता है, ओरिएंटेशन इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। मतलब फर्स्ट आइदर आप लोग इसको ऐसे करके दे सकते हो, उसके बाद ऐसा करके दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मैं लिखता हूँ हमेशा ऐसा करके ऐसा करके। ठीक है, तो जो ये पी में होगा ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन का रहने का जो स्टाइल है वो कैसा होगा? सबसे पहले ऐसा करके 1 2 3। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी जगह में क्या खाना बांटने जा रहे हो ना, तो क्या करना पड़ेगा? आप सब को पहले क्या दोगे? एक करके थाली दोगे ना, थाली सबको एक एक करके थाली दे के जाओगे। उसके बाद सबको एक एक करके क्या दोगे? गिलास दे के जाओगे। उसके बाद सबको भात 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 भात। उसके बाद सबको क्या? भाजी 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 भाजी। जब सबको भाजी देना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? सबको डबल भाजी। मतलब सबको क्या, सपोज तुम क्या चिकन डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, सपोज चॉकलेट, स्कूल में तुम्हारे क्लासरूम में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले क्या करोगे? सबको एक एक करके चॉकलेट देके जाओगे, है ना। जब चॉकलेट क्या होगा? ज़्यादा होते रहेगा, उसके बाद सबको डबल में अरवेटलो। ठीक है से, लाइक दैट। सपोज यू हैव 5 इलेक्ट्रॉन। सपोज यू हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले क्या करो? 1 2 3 दे गया, ज़्यादा हो गया, उसके बाद ये 4 ये 5। ठीक है, इफ़ यू हैव सपोज 6 इलेक्ट्रॉन देन यू कैन गिव हियर। ठीक है, और याद रखना है पी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? लेने का इनटेक कैपेसिटी 6 ही होता है, और एस का मैक्सिमम इनटेक कैपेसिटी कितना होगा? 2 होगा। ओके, एंड द मैक्सिमम इनटेक कैपेसिटी ऑफ डी इज कितना होगा? 1 2 3 4 5 2 10। ओके, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। सपोज यू हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करोगे? फर्स्ट 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 6 7 8 हो गया। ऐसे करके आप ऐसे करके नहीं दे सकते हो। ऐसे यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे 1 दिया, ऐसे करके नहीं। ठीक है, एक सुंदरता है ना डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलो। ठीक है, और मतलब ऐसे करके दो। 1 2 ये हो गया 3। ओके, और यहाँ पे भी सेम, मतलब सबको ऐसे करके देना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे करके। ठीक है, लेकिन याद रखना है एफ ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? 14। ठीक है, पी का कितना होता है? 6। सपोज अगर ऐसा मतलब हो गया तो इसको क्या बोलेगा? फुल्ली फिल्ड। ठीक है, और सपोज ऐसा हो गया, इसको क्या बोलेगा? हाफ फिल्ड। इसको भी क्या बोलेगा? स्टेबल। स्टेबल क्यों? देखो
तुम लोग 2 भाई बहन हो, दोनों के पास एक एक कलम है, दोनों खुश। लेकिन तुम्हारे पापा ने क्या किया, दूसरा दिन उसको एक पूरा फाउंटेन पेन ला के दिया, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। तो उसके पास एक फाउंटेन पेन ज़्यादा हो गया ना, मतलब उसके पास 2 पेन है, तुम्हारे पास 1 पेन है, तो दैट इज़ नॉट स्टेबल। लेकिन अगर तुम्हारे पास भी 2 पेन है, उसके पास भी 2 पेन है, देन यस यू पीपल आर स्टेबल, मतलब यू पीपल आर खुश। ठीक है, ठीक उसी तरह व्हेन ईच ऑफ दिस have 1 electron, it is called half fill configuration and it is also stable. And when it is like this, मतलब सबके पास 2 है, it is called fully filled and that is also stable. लेकिन अगर तुम्हें कंपेयर करने दिया, सपोज यहाँ पे 6 है, ऐसा वाला स्टेबिलिटी और ये 3 वाला स्टेबिलिटी, which one will be more? Obviously जो पूरा फुल होगा, फुल्ली फिल, दैट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये था बेसिक, मतलब कुछ आइडिया अबाउट दिस क्वांटम नंबर, अबाउट सम रूल्स जिनको तुम लोगों को यू विल लर्न इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने जस्ट उसको विदाउट टेकिंग एनी रूल्स नेम, आई जस्ट एक्सप्लेन हियर, ट्राई टू एक्सप्लेन हियर, ओके। If you have still confusion, all will be solved in when you will study atomic structure. Okay, my dear student, as the lesson is becoming little bit longer, जब ज़्यादा लॉन्गर हो जाता है तब लेसन क्या हो जाता है, बोर हो जाता है कि ठीक है नहीं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और इसका जो टॉपिक मैं कल कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और कल का जो लेसन में वहाँ पे मैं क्या पढ़ूँगा, वहाँ पे मैं मतलब हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन दिस ऑर्बिटल। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों को ऑर्बिटल क्या है, शेल क्या है, शार्प शेल क्या है, क्वांटम नंबर, उन लोगों का थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया ना। तो उसके ऊपर बेस करके कल हम लोग ये सीखने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ अबव प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ाई करना। मुझे पता है आज के क्लास में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट निकला होगा। ठीक है, तो डोंट वरी, जब आप लोग कॉलेज में आओगे और नहीं आने से भी अगर आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे मैंने बोला था यू कैन कॉल मी इन जूम, यू है, आई थिंक तुम लोगों को सबके पास जूम ऐप है, और मुझे बस टेक्स्ट करना कि सर मुझे जूम में क्लास करना है। ठीक है, तो आई विल टेक यू एक स्पेशल क्लास। लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग 2-3 मतलब 10-12 मिल के ही करना। एक को मतलब करने से क्या होगा, मतलब टाइम नहीं होगा ना, सबको मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। ओके, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।